आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन भारत ही राम में नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा कि श्री राम पूरी दुनिया के हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से राम भक्ति में लीन राम भक्तों की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया तक, जापान से लेकर श्रीलंका तक जय श्री राम के जयकारों से आकाश गूंज उठा। न्यूयॉर्क में राम भक्तों ने श्री राम का झंडा बुलंद किया हुआ है, तो ह्यूस्टन में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने परिवार के साथ राम उत्सव मनाया। श्रीलंका में भी लोग राम भक्ति में लीन दिखाई दिए। जापान में राम भक्तों के लिए विशेष तौर पर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण का इंतजाम किया गया था, लेकिन सबकी नजर इस बात पर थी कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इस पर मुस्लिम देश क्या बोल रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार तो काफी बौखलाई हुई नजर आई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चरमपंथियों की एक भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को सदियों पुरानी मस्जिद गिरा दी थी। यह निंदनीय है कि भारत की शीर्ष न्यायपालिका ने न सिर्फ इस निंदनीय कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी कर दिया, बल्कि गिराई गई मस्जिद की जगह पर एक मंदिर बनने की अनुमति दी। पाकिस्तान ने अपने बयान में भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर भी सवाल उठाए, लेकिन बाकी मुस्लिम देश क्या सोच रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर के बनाए जाने से भारतीय मुसलमानों में भविष्य को लेकर खौफ है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर बाजार बंद रहे, सरकारी दफ्तर आधे दिन तक खुले, सिनेमा हॉल में लाइव स्क्रीनिंग हुई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय चैनलों से ये बात नदारद दिखी कि मंदिर उस जगह पर बनाया गया है जहां कभी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी और जिसे 1992 में हिंदू राष्ट्रवादियों ने गिरा दिया था। वहीं गल्फ न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि करोड़ों भारतीयों की मांग थी कि भगवान राम का मंदिर बनाया जाए। इस आयोजन में 7500 लोग शामिल हुए। इसमें उद्योगपति, नेता, फिल्मी सितारे भी रहे। ये प्राण प्रतिष्ठा भारत में एक राष्ट्रीय आयोजन की तरह रही। टीवी चैनलों पर इस आयोजन की लगातार कवरेज हुई। कुछ चैनलों ने इस आयोजन पर कहा, राम राज्य शुरू। ये कैसा आयोजन रहा जो भारतीयों के लिए ऐतिहासिक रहेगा। खलीज टाइम की रिपोर्ट्स में जानकारों और आलोचकों के हवाले से कहा गया है कि ये मोदी के चुनावी अभियान की शुरुआत है। इस मंदिर को बनाए जाने से तीसरी बार पीएम मोदी के रिकॉर्ड जीत हासिल करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। देश की 80% आबादी हिंदू है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये मंदिर अब भी बन रहा है और जो अयोध्या कभी पतली गलियों और तंग घरों वाली जगह थी, अब उसका मेकओवर हो रहा है। पतली सड़कों को चौड़ा कर दिया गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन तैयार किए गए हैं। कई बिल्डर्स और होटल कंपनियां अयोध्या में निवेश कर रही हैं। वहीं तुर्की के मीडिया संस्थान TRT वर्ल्ड में अयोध्या पर एक लंबी रिपोर्ट लिखी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर को खोला गया, लेकिन इसकी शुरुआत 3 दशक पहले तब हुई थी जब दक्षिण पंथियों की भीड़ ने बीजेपी नेताओं के उकसावे के बाद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। TRT वर्ल्ड की रिपोर्ट में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्या कुछ हुआ, इस पर विस्तार से बताया गया है। इसमें बाबरी को गिराए जाने से पहले कार सेवकों के किए गए अभ्यास और एक धक्का और तो जैसे नारों का भी जिक्र किया गया है। TRT के मुताबिक उस दिन जो हुआ उसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष देश ने हिंदू बहुसंख्यक देश बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया था। यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो कुछ मुस्लिम देशों में इसे लेकर चिंता थी, तो कुछ मुस्लिम देश इस फैसले के साथ खड़े नजर आए। वहीं पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद के नाम पर पलता है, वो भारत में राम मंदिर बनने के बाद किस तरह से बौखलाया हुआ है, ये तो आपने देख लिया होगा। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।